इसलिए जिंदा हूं के मैं बोल रहा हूं। कब बोलोगे? जब खाक में सब मिल जाएगा तब बोलोगे। जब दर दर वहशत नाचेगी, जब घर घर शोले भड़केंगे और देख के जलते बेटों को जब माओ के दिल धड़केंगे, नफरत का दरिया चारों तरफ जब हाहाकार मचाएगा तब बोलोगे। कब बोलोगे? जब छोड़ के प्यासी धरती को बादल दरिया पर बरसेंगे, जब कहत पड़ेगा बस्ती में, जब रोटी को सब तरसेंगे, जब भूख के मारे हर बच्चा खाना खाना चिल्लाएगा तब बोलोगे। कब बोलोगे? जब कोर्ट कचहरी संसद में सब अपराधी भर जाएंगे, जब कोर्ट कचहरी संसद में सब अपराधी भर जाएंगे, जब देश की सारी संपत्ति कुछ लोग हड़प कर जाएंगे पर्दे में कौम परस्ती के, जब देश अपना बिक जाएगा तब बोलोगे। कब बोलोगे? हर दिन कानून के सीने पर अब तो बुलडोजर चलता है, हर दिन दस्तूर के चेहरे पर अब कोई कालिक मलता है। क्या कोई तुम्हारे चेहरे पर जब कालिक मलने आएगा तब बोलोगे। कब बोलोगे? अजीजिया में घुस कर संघियों ने की तोड़ फोड़, आग तक लगा दी गई, कुरान पाक को आग के हवाले कर दिया, जिसके पीछे की दास्तान मुस्तकबिल के आईने में देखें तो निहायत ही दिलखराश और अलमनाक है। अखबारी रिपोर्ट के अब लड़ाई होगी। किस बात? होगी लड़ाई बंदूक और तलवार से नहीं बल्कि कानून से। और ये कुरान इस्लाम की खातिर सर बुलंदी के लिए आगे आए और कहा कि अब कैसे मिटाएगा कुरान को जमाना, अब कैसे मिटाएगा कुरान को जमाना। सीने को हाफिजों ने कुरान बना डाला, सीने को हाफिजों ने कुरान बना डाला। एक और मौलाना साहब है, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद तस्लीम रजा मदनी, झारखंड। तो झारखंड से बंगाल में है आप? बंगाल में है, बिहार होकर के आए हैं। कहाँ से बिहार से होके आए? नवादा का कोडरमा का भ्रमण करते हुए हम शहर कोलकाता आए। घटना वटना हुआ तो इसको किस तरह से देखा, कब खबर पहुंची और क्या क्या मतलब जहन में सवाल आया जो ये तमाम राइट्स के देखें, कुरान शरीफ जलाया गया, मौलानाओं को पीटा गया, तो उसको किस तरह से देखा? क्योंकि आप भी मौलाना, आप भी कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बार बार कह चुका हूँ और कह रहा हूँ और आपके चैनल के जरिए अब भी कह रहा हूँ कि अब लड़ाई होगी। किस बात? होगी लड़ाई बंदूक और तलवार से नहीं बल्कि कानून से। हमारी हिफाजत हमारा संविधान करेगा। आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया के जरिए रामनवमी और शोभा यात्रा के मौके पर मुल्क के हालात, हजरत बाबा मखदूम मुनीरी यहिया की नगरी बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया में घुस कर संघियों ने की तोड़ फोड़, आग तक लगा दी गई, कुरान पाक को आग के हवाले कर दिया, जिसके पीछे की दास्तान मुस्तकबिल के आईने में देखें तो निहायत ही दिलखराश और अलमनाक है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 4000 से ज्यादा किताबें जला दी गई है बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया में। किसको मानते हैं, इसका मुलजिम कौन है? इन फितनों को दबाने में बिहार के नीतीश कुमार नाकाम, इन फितनों को दबाने में बिहार के तेजस्वी यादव नाकाम, इन फितनों को दबाने में बिहार की पुलिस नाकाम, इन फितनों को दबाने में हमारे मुस्लिम क़यादत नाकाम। लिहाजा ये सबको देखते हुए हमारे सीने से आवाज उठती है कि क़यादत अब नई नस्ल को सौंप दी जाए, नौजुवक को आगे लाया जाए। वो नौजवान जो दुश्मनाने दीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। जब जब इस्लाम और मुसलमानों की फजीहत हुई तो सबसे पहले हाफिज कुरान, कारी कुरान इस्लाम की खातिर सर बुलंदी के लिए आगे आए और कहा कि अब कैसे मिटाएगा कुरान को जमाना, अब कैसे मिटाएगा कुरान को जमाना। सीने को हाफिजों ने कुरान बना डाला, सीने को हाफिजों ने कुरान बना डाला। बिहार शरीफ की मस्जिदों की मीनारें पुकार रही है और वो कह रही है कि कब तक जुल्म के दास्तान लिखते रहेंगे, कब तक जबरो तशद्दुद के मनाजिर आंखों से देखते रहेंगे, कब तक इंसाफ के कत्ल का मुशाहिदा करते रहेंगे, कब तक
हुकूमत की हर हर जुल्म पर चुप्पी साधे रहेंगे। खुदारा बेहिसी को तोड़िए, कुछ कर गुजरने का हौसला रखिए। हर बार हम नाइंसाफी का शिकार होते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी खामोशी है। हम आवाज उठाना क्यों नहीं जानते, हम जुल्म के आगे घुटने क्यों टेकते हैं। याद रखिए, दुनिया उसी कौम को याद रखती है जो बोलना जानती है। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। कब बोलोगे, जब खाक में सब मिल जाएगा तब बोलोगे। जब दर दर वहशत नाचेगी, जब घर घर शोले भड़केंगे और देख के जलते बेटों को, जब माओं के दिल धड़केंगे, नफरत का दरिया चारों तरफ जब हाहाकार मचाएगा तब बोलोगे। कब बोलोगे, जब छोड़ के प्यासी धरती को बादल दरिया पर बरसेंगे, जब कहत पड़ेगा बस्ती में, जब रोटी को सब तरसेंगे, जब भूख के मारे हर बच्चा खाना खाना चिल्लाएगा तब बोलोगे। कब बोलोगे, जब कोर्ट कचहरी संसद में सब अपराधी भर जाएंगे, जब कोर्ट कचहरी संसद में सब अपराधी भर जाएंगे, जब देश की सारी संपत्ति कुछ लोग हड़प कर जाएंगे पर्दे में कौम परस्ती के, जब देश अपना बिक जाएगा तब बोलोगे। कब बोलोगे, हर दिन कानून के सीने पर अब तो बुलडोजर चलता है, हर दिन दस्तूर के चेहरे पर अब कोई कालिक मलता है। क्या कोई तुम्हारे चेहरे पर जब कालिक मलने आएगा तब बोलोगे। कब बोलोगे, उस दिन से डरो जब हर बाकी आवाज कुचल दी जाएगी, जब आबादी की आबादी जेलों में बदल दी जाएगी। है वक्त अभी मुंह खोलो तुम, है वक्त अभी मुंह खोलो तुम, है वक्त अभी कुछ बोलो तुम। कब बोलोगे, जब खाक में सब मिल जाएगा तब बोलोगे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गोंगे की कहानी नहीं लिखती। तो मतलब आपको क्या लगता है इन सब तमाम चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? हुकूमत, प्रधानमंत्री, जो गरीबों की कमाई को काला धन समझ रहे हैं। क्या लगता है, जैसे अजीजिया की घटना सामने आई, आप लोग चूंकि आलिम हैं, अभी हल्द्वानी में कुछ लोग नमाज तरावी पढ़ रहे थे, उनको पीटा गया, मारा गया, मौलाना साहब के साथ बदतमीजी किया गया, तो आप लोगों के मन में भी कुछ ऐसा? सारे सवालों का जवाब इस नज्म में मैंने दे दिया है, आप तलाश कीजिए। तो नहीं, एक आखिरी सवाल है, ठीक है, तो क्या लगता है कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या थमेगा भी? गैर मुस्लिम, इसी पिलखाना हावड़ा कलकत्ता के रहने वाले के गैर मुस्लिम पंडित साधु राम आरजू सहारनपुरी थे, जिन्होंने अल्हामे शहर के नाम से एक किताब लिखी है। पढ़े आप किताब? आप किताब पढ़िएगा, अल्हामे शहर, आंख खुल जाएगी। एक गैर मुस्लिम पंडित साधु राम आरजू सहारनपुरी कहते हैं कि हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल पर, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। गैर मुस्लिम शोरा ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते लिखी है, जैसे दिल्लू राम कौसरी, राजा मक्खन लाल, मुंशी शंकर लाल साकी, राजा किशन प्रसाद शाह, महेंद्र सिंह बेदी वगैरह, जिनकी अजमतों को ना तस्लीम करना उर्दू अदब के साथ बड़ी नाइंसाफी है। हिंदू मुस्लिम हम लोग सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर एक आवाज उठाएंगे। आने वाले वक्तों में नरेंद्र मोदी पनाह मांगेगी। तो जिस तरह से पूरे देश भर में एक अलग माहौल बना कि जो घटनाएं हुई रामनवमी के, वो कहीं ना कहीं अफसोसजनक है। ना ही कोई हिंदू उससे खुश है, ना ही मुसलमान खुश है। अब सवाल यह है कि हल्द्वानी में जो घटना हुआ, तरावी पढ़ रहे थे लोग, उनको पीटा गया। इससे पहले जो है मुरादाबाद, यानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी ये घटना होती है, जहाँ पर तकरीबन 5 लोगों के ऊपर 2-2 लाख का जुर्माना इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि वो अपने घर में तरावी पढ़ रहे थे। तो शायद मुसलमानों के साथ जिस तरह से नाइंसाफियाँ हो रही, जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, और मुस्लिम की आदत कहीं ना कहीं खामोश है और सियासी जमात जो है अपने अपने वोट बटोरने के लिए तैयार है। देखते हैं आगे क्या कुछ होना है। वैसे ममता बनर्जी लगातार इन तमाम मुद्दों पर बोल रही है, अलग अलग पार्टियां बोल रही है। अब क्या कुछ अपडेट आएगा वो भी महत्वपूर्ण है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।